परमेश्वर के वचन में से हम इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 16 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 16वां वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हियाव बांध कर चले। हम सब मिलकर पढ़ेंगे 1 2 3। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। एक गीत हम प्रभु की आराधना में गाएंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आमीन। आराधना करें। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। तो करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ओ करता हूँ मैं तेरी चिंता। आज हम बहुत सारी चिंताओं में फंसे हुए हैं, चिंता करता है, बहुत सारी उलझनों में हैं। मुझे उसकी चिंता है, मुझे उसकी चिंता है। पर प्रभु कहता है हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा। इट इज अ जेंटलमैन प्रॉमिस। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। तेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं। आराधना करें मिलकर प्रभु की। चिंता करता है। ये गाना अपने आप में एक संदेश है। आपकी चिंताओं को, आपके बोझ को, आपके समस्याओं को प्रभु कहता है मेरे हाथ में दे दे, मैं उठाऊंगा, मैं बनाऊंगा। आज आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दे। वो उसे तराशेगा, वो उसको सफाई करेगा और आपको अपनी कृपा में चलाएगा। अपनी शक्ति वो आपको दे देगा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, सभी तुझ पालनहार पिता भूल सकता है, भूलेंगे तो भी वो पति भूल सकता है जिसने तुम्हारे साथ बाछाएं बांधी है, तेरे खाए, वो भूल सकता है। अपने हाथों परंतु परम पिता परमेश्वर कहता है मैं ना तुझे भूलूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। अपने हाथों में तुझे उठा कर
वादी में तेरे दर्द को समझने वाला, तेरी रोने की आवाज सुनकर उत्तर देने वाला। कई बार आपके माँ बाप ने आपको रोता हुआ छोड़ दिया होगा, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने आपको रोता हुआ छोड़ दिया होगा, अपना हृदय कठोर कर लिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको कभी रोने नहीं दिया, आपके आंसुओं को पोंछा। हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, ओ आंसू की वादियों में हाथ ना, ओ अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, तेरा भी परमेश्वर हूँ। ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, हालेलुया। तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए जहां से कृपा आज भी बहती है, जहां से दया आज भी बहती है, जहां से समाधान आज भी बहता है, जहां से चंगाई और छुटकारा आज भी बहता है। उस कृपा के सिंहासन के पास, उस प्रायश्चित के सिंहासन के पास, उस न्याय के सिंहासन के पास मैं और आप आए और उस अनुग्रह को प्राप्त करें जिस अनुग्रह से संसार में जय मिलती है। जिस अनुग्रह को पाकर आप बाहर निकलेंगे तो आप जय पाएंगे। आज सुबह के समय में प्रभु से बोलो, प्रभु मैं तेरे उस सिंहासन के पास आया, मैं तेरे कृपा के सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूं। मैं उस अनुग्रह को अपने घर, अपने जीवन में ले जाना चाहता हूं, जो मेरे घर में काम आए, मेरे परिवार में काम आए, मेरी पत्नी के जीवन में काम करे, मेरे बच्चों के जीवन में काम करे। उस अनुग्रह को पाने के लिए आज प्रभु से बोले, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। आई नीड योर मर्सी, आई नीड योर फेवर। मुझे तेरी दया चाहिए, तेरा न्याय चाहिए प्रभु। ओ रबा शकाना रबा याला रबा, हालेलुया। हाँ प्रभु, हमसे बातें कर, बातें कर, बातें कर। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। अनुग्रह का सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन, न्याय का सिंहासन। उस सिंहासन के कई नाम हैं। अगर उस सिंहासन के पास जो अनुग्रह का सिंहासन है, दया का सिंहासन है,
उसके पास यदि आप आएंगे तो आप अनुग्रह पाएंगे। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। हालेलुया। एक व्यक्ति मिद्यान देश में अपने ससुर का भेड़ बकरी चरा रहा था। अचानक पर्वत पर उसकी दृष्टि गई, और जब उसकी दृष्टि उस जगह पर गई तो उसने कुछ देखा। बर्निंग बुश, बर्निंग ट्रेन नहीं, किसी ने एक फिल्म बनाई थी बर्निंग ट्रेन, पर हमारे परमेश्वर ने बर्निंग बुश बनाया। बर्निंग बुश का मतलब है जलती हुई झाड़ी। जब उस जलती हुई झाड़ी को उसने देखा और एक बड़ी विचित्र चीज देखी। शायद हो सकता है उस जलती हुई झाड़ी को देखकर बहुत सारे लोग पानी लेके भागे होंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा, पानी डाला भी होगा। जैसे आग लगती है अपन देखते हैं, सारे अड़ोसी पड़ोसी सब चालू हो जाते हैं। लेकिन यह झाड़ी बुझने का नाम नहीं ले रही है, ऐसा लिखा है बाइबल में। पढ़िएगा निर्गमन की किताब 3 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मूसा की सिचुएशन क्या है इस समय मालूम है? बड़ी क्रिटिकल है। बेचारे के पास अपना कोई धंधा नहीं, अपने पास कोई अपना कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। ससुर के रहम करम पे पल रहा है, क्योंकि मिस्र से भागा हुआ है, और वहां पर वो अपनी ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है। और उस दरमियान क्या हुआ, पढ़िए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा, उसने उस जलती हुई झाड़ी को अपनी नजर उठाकर देखा, और कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। पर प्रॉब्लम क्या है? भस्म नहीं हो रही। दुनिया की कोई ताकत उसे भस्म नहीं कर पा रही है। हालेलुया। और उस झाड़ी की ओर वो आकर्षित हुआ। कभी भी देख लीजिए आप, आग आपको आकर्षित करेगी। दूर भी आग लगी होगी ना, तो आपको धुएं से और उसकी लौ से पता चल जाएगा कहीं आग लग गई है। जैसे यहां आग लग गई है। दूर से पता चलता है, और लोग आकर्षित होकर उसके पास दौड़े आते हैं। हालेलुया। लिखा है मूसा उसकी ओर आकर्षित हुआ। अगर आप एक जलती हुई झाड़ी हैं तो बहुतों को आकर्षित करेंगे। 1994 में जब यीशु मसीह से मेरी और मेरे परिवार की मुलाकात हुई, और एक जलती हुई झाड़ी के रूप में प्रभु ने हमें उठाया। उस जलती हुई झाड़ी को जिस दिन पहले दिन हमने आराधना की, और आज के दिन जब हम आराधना कर रहे हैं, रात और दिन का अंतर आ गया। जलती हुई झाड़ी के रूप में डेविड परिवार को परमेश्वर ने खड़ा किया, और जब वो झाड़ी जलने लगी तो रामलाल श्यामलाल सब, महेश जी, प्रेम जी, गुप्ता जी सब उस झाड़ी की ओर आकर्षित हुए। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। I go there and see। मैं जाऊंगा और देखूंगा कि हो क्या रहा है ये।
है? झाड़ी में आग लगे तो 10-5 मिनट में भस्म हो जाती है, लेकिन ये तो लगातार चल रही है। लोगों ने शुरू में मुझे कहा था ये झाड़ी 6 महीने में बंद हो जाएगी। हेलो, जिस झाड़ी को खुदा जला है दुनिया की कोई ताकत नहीं बुझा सकती है। हालेलुया। और वहां लिखा है मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती, क्यों नहीं जल जाती, खत्म क्यों नहीं हो रही। हमारा परमेश्वर जब काम शुरू करता है तो खत्म होने के लिए नहीं करता है, बढ़ने के लिए करता है। हालेलुया। उसकी रुचि आज भी हमारी बढ़ोतरी में है। मुद्दई गल लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो हमारे खुदा को मंजूर होता है। बुरा चाहने वालों से क्या फर्क पड़ता है। यहां पर हम झाड़ी को देखते, जल रही है और जलती झाड़ी के पास यह भी एक सिंहासन है परमेश्वर का, इसलिए मैंने इसको चुना है। परमेश्वर के उस सिंहासन के पास, उस पर्वत के पास, उस जलती हुई झाड़ी के पास मूसा आकर्षित हुआ और चल पड़ा। जब थोड़ी दूर था एक आवाज आई, झाड़ी में से आवाज आई। अब झाड़ी में से बोला कौन वो देखेंगे हम। पढ़ो। जब परमेश्वर यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। कौन ने देखा? कौन ने देखा? यार नोट करना, कौन ने देखा है? परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि मूसा, मेरा काम हो गया, मूसा मेरी ओर आ रहा है, तो परमेश्वर भी तैयार है। परमेश्वर भी तैयार है आपसे मिलने के लिए। बस आप अनुग्रह के सिंहासन के पास जाओ। परमेश्वर भी तैयार है आपके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए। उसने झाड़ी जलाई इसीलिए है, कार्मेल है इसीलिए कि बहुत से लोगों को मिशनरी बनाकर यहां से पूरे राजस्थान में भेजते हैं। बहुत सारे बुझे लोगों को जो दूसरों की भेड़ बकरी चरा रहे हैं, दूसरों के आश्रय पल रहा है, उसको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए। और छोटा मोटा लीडर नहीं बनाता है हमारा परमेश्वर, बड़ा लीडर बनाता है। शुरुआत जरूर छोटी होती है लेकिन अंत बड़े पर होता है। बाइबल में लिखा है चाहे तेरा भाग छोटा भी हो, इन द बिगनिंग, चाहे तेरा भाग छोटा भी हो, लेकिन वो बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा कि हजारों लाखों पक्षी उस पर बैठ के बसेरा करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? आज आपका भाग छोटा हो सकता है, आज आपकी मंडली छोटी हो सकती है, आज आपका परिवार छोटा हो सकता है, आज आपका बैंक बैलेंस छोटा हो सकता है, लेकिन कमिंग डेज वो बढ़ने जा रहा है। लिखा है वो यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा है और चला आता है। तब जब आप चले आते हैं ना, तब परमेश्वर भी तैयार हो जाता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारा। कौन है उस झाड़ी में? कौन है उस झाड़ी में? उस जलती हुई झाड़ी में कौन है? बुझी हुई झाड़ी में नहीं रहता परमेश्वर, जली हुई झाड़ी में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और उस जली हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। क्या आवाज आई? हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? मूसा ने बोला यस लॉर्ड, क्या आज्ञा है? हालेलुया। आज उस अनुग्रह के सिंहासन के आस आप भी आए, आवाज सुने उसकी। मूसा ने कहा हाँ प्रभु क्या आज्ञा है?
तो परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? पढ़ो। उसने कहा इधर पास मत आ। क्या कहा? पास मत आ, मेरे से थोड़ी दूरी बना के रख। क्यों दूरी बना के रख? उसका कारण है, तूने वो जूते पहने हुए हैं जो गंदे हैं, तूने पाप का आवरण किया हुआ है। मेरे पास आने से पहले लिखा है वहां पर, परमेश्वर ने एक वाक्य बोला, अपनी जूती उतार दे। इस अपनी जूती उतार दे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है रिमूव योर सैंडल्स। हम घर में जाने से पहले जूती क्यों उतारते हैं? वह तो मारवाड़ी लोग हैं, क्योंकि जूते में क्या है। तो प्रभु क्या संदेश देना चाह रहा मूसा को? मूसा, गुस्सा छोड़ दे। आपको तो पता ही है मूसा को कितना गुस्सा आता था, आपकी तरह। हाँ? रिमूव योर सैंडल्स, यानी अपने जीवन से पाप को दूर कर दे, फिर मेरे सिंहासन के पास आ जा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। पतरस के पास यीशु मसीह गया, बेचारा मछली पकड़ रहा था। बोला, प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, छोड़ मछली वछली, मनुष्य पकड़ेगा आज से। मूसा भी जब परमेश्वर के पास आया तो मूसा से परमेश्वर ने कहा, अपनी जूती उतार। और मूसा ने जूती उतारी। आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम है, मैं जूती पहने रहूंगा, जो काम बताना बता, नहीं तो तू जाने, थारो काम जाने। मुझसे प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन कहा, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ। मैंने बोला, यस लॉर्ड। मैंने बोला, यस लॉर्ड। आप क्या बोलते हैं? नो सर, पुरानी मेंटेलिटी, पुरानी स्वभाव, पुरानी सोच प्रभु चाहता है मुझसे बाहर आए। पुराना छोड़ें, तभी तो नया मिलेगा। मूसा ने कहा, अपनी जूती उतारी और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास और भी करीब आ गया। हालेलुया। अंदर से आवाज आई। अंदर से क्या आवाज आई? मूसा, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, द होली प्लेस। अनुग्रह का सिंहासन पवित्र स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान है, न्याय का सिंहासन है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इस सिंहासन के बारे में बात की गई है। प्रकाशित वाक्य में इस सिंहासन को न्याय का सिंहासन कहा गया है, कहीं पर उसे प्रायश्चित का सिंहासन कहा गया है, कहीं पर उसे दया का सिंहासन कहा गया है, कृपा। जैसा मैंने इस गीत में गवाया कि तू मुझे अपने हाथों में दे दे, तू मेरी महिमा को देखेगा, मैं मेरी कृपा में तुझे चलाऊंगा। हमारा परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है। यहां लिखा हुआ है, उसने कहा जूतियों को उतार दे। उस स्थान पे जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और परमेश्वर ने उससे बातें करना शुरू किया। और मेरे पास समय नहीं कि मैं सब बातें आपको बताऊं, सब बातें आपको पता है। वो कहता है, मैंने इजराइलियों का रोना सुना है, चिल्लाना सुना है, उनकी चीख पुकार सुनी है, और इसलिए मैं उनकी रिहाई के लिए उतर आया हूं। मूसा ने भी ताली बजाई होगी आपकी तरह। वाह वाह वाह, प्रभु थारो जान प्रभु कौन है? अपन भी तो ताली मास्टर ही हैं। मूसा ने कहा, बहुत अच्छा दर्शन है प्रभु, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जाओ करो करो, बहुत अच्छी बात है, करो। लेकिन मूसा को यह पता नहीं था कि ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे आने वाली है। मूसा से अगला प्रश्न परमेश्वर ने कर दिया, मैं उनको निकाल के लाना चाहता हूं। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। लेकिन जब अगला प्रश्न दागा, मुझे तेरी जरूरत है।
आई नीड यू। मैं लोगों को रिहाई देना चाहता हूं इस राजस्थान में। मैं राजस्थान की परिस्थितियां बदलना चाहता हूं और राजस्थान के लोगों का चिल्लाना और रोना मेरे कानों तक पहुंचा है। इसलिए इस कलीसिया में से परमेश्वर मूसा जैसे लोगों को आज भी खड़ा करना चाहता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, बजाओ बजाओ। अब चलते हैं अपन आगे। परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं और वो अधिकार पाके आप मूसा की कहानी पढ़ेंगे, मूसा की घटना को पढ़ेंगे आगे। वो मूसा ने कई कोशिश करी कि कैसे भी करके ये प्याला टल जाए। मेरे को बोलना नहीं आता, मैं तो हकला हूं, भद्दा बोलता हूं, फिर मेरे से मत कहना, कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो। आपको तो पता ही है मेरे को गुस्सा भी बहुत आता है। परमेश्वर ने एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। तो सुनी तो मुझे बता दो। अंत में परमेश्वर ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? बोला ये वो ससुर जी ने लाठी दी है। क्या करता है इससे? भेड़ बकरी चलाता हूं। जा इस लाठी को लेके जा। अब ये लाठी परमेश्वर की लाठी है। इसी लाठी से पूरा मिस्र उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अनुग्रह के सिंहासन के पास जाओगे तो अनुग्रह मिलेगा और आप उल्टा पुल्टा करने वाले बन जाओगे। मचाई कि नहीं? मूसा ने जाकर फिरौन से सीधा खड़ा होकर बात किया, सीधा बात किया। ऐ फिरौन, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को मेरी आराधना करने जाने दे। आज का फिरौन शैतान है। हर शहर में एक शैतान है। हेलो, हर शहर में एक अंधकार की शक्तियों का हकीम है। उसको जाके बोलो मैं आ गया हूं, इस शहर के लोग अब तेरी नहीं यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया, है ना। वो मूसा ने ये भी पूछा मैं बोलूंगा कौन सा परमेश्वर? तो वो बोलेगा, परमेश्वर ने कहा जो बोल देना मैं हूं सो हूं, बस कोई नाम नहीं है मेरा, बोल देना जा। और बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर मूसा को क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखते हैं बड़े बड़े चमत्कार उसने करे। मिस्र उल्टा पुल्टा हो गया और मिस्र के अंदर से लाखों लोगों को लेकर आराधना करने के लिए मिस्र से बाहर ले आया। कौन? मूसा। जब अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हो तो ऐसा अनुग्रह प्रभु आपको देता है। मैं एक साधारण व्यक्ति, मैं एक बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति था, पर मुझ एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने एक असाधारण बना दिया, विशेष बना दिया। अब मैं साधारण नहीं हूं। अब लोग और शैतान तो डरता ही है मेरे से। मैं जहां भी जाता हूं हलचल हो जाती है। मेरे असीसों, और इस प्रकार से परमेश्वर का दास मूसा लाखों लोगों को लेकर बाहर आया। लेकिन एक दिन पढ़िएगा, निर्गमन 33 अध्याय उसका 12 से 19 पद तक पढ़ेंगे। अब ये लेके चल रहा है लोगों को, लाखों लोग इसके पीछे हैं, लीडर बन गया है बहुत बड़ा। अनुग्रह के सिंहासन के पास परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे तो परमेश्वर तुम्हें छोटा नहीं रखेगा, बड़ा कर देगा और बड़ी मिनिस्ट्री देगा, बड़ी सेवा देगा, बड़ा परिवार देगा, बड़ा कलीसिया देगा, बड़ा खानदान देगा, सब कुछ बड़ा 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 देगा। चाहिए बड़ा तो आ जाओ सिंहासन के पास। उसके सिंहासन के पास आने से, उसके सिंहासन को छूने से अनुग्रह मिलता है और उस अनुग्रह से मोटरसाइकिल आती है, कार आती है, गाड़ी आती है, घोड़ा आता है, बंगला आता है, लोग आते हैं, इज्जत आती है, शोहरत आती है, लोगों के बंधन टूटने लगते हैं। मूसा ने परमेश्वर यहोवा से कहा, एक दिन परमेश्वर यहोवा से उसने आकर कहा, सुन सुन
तू मुझसे कहता है तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, इन लोगों को लेके चल, परंतु ये नहीं बताया ये तूने नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। मेरा सहायक कौन होगा, मेरी सहायता कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा। इतने लाखों लोगों को ले जाना, आपको आपका परिवार नहीं पाल पा रहे आप। आपके परिवार में चार लोग होंगे, पति पत्नी 2 बच्चे, हैंडल नहीं हो रहे। मूसा लाखों लोगों को हैंडल कर रहा है। कई बार कुछ लोग मेरे से बोलते हैं, भाई साहब हमसे एक परिवार, हमारा खुद का अपना परिवार हैंडल नहीं होता है, आप 400 परिवार को कैसे हैंडल करते हो। अनुग्रह 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 से, उसकी दया। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। तो भी तूने कहा है, तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। ओ, जब भी मैं तेरे पास आता हूं तू मेरे को बोलता है तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और तू मेरे चित्त में बसा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा है, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। क्या बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। पौलुस को भी 3 बार बोला, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। 3 बार प्रार्थना की, बीमारी हट जाए, बीमारी नहीं हटेगी, अनुग्रह ले। अनुग्रह में चलाता है प्रभु। काई में चलाता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अनुग्रह बना रहना चाहिए। आपके पास अनुग्रह होना चाहिए, और जब आपके पास अनुग्रह होगा, उस लाठी में दम होगा। प्रतिदिन वो आपको अपने अनुग्रह में चलाएगा। प्रति भोर उसकी करुणा, दया, अनुग्रह नया होता है। वो कल की अनुग्रह से आज काम नहीं चलाता है। जैसे आप लोग फ्रिज में रख रख करके खाते, 1 दिन बनाया 3 दिन खाया, आटा गूंद के महिलाएं अंदर रख देती है, निकालती रहती, बनाती रहती है। प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु फ्रेश खिलाता है, रोज फ्रेश अनुग्रह आता है, फ्रेश। जो उसके सिंहासन के पास जाता है वो अनुग्रह लेकर जाता है, जो वक्त जरूरत पर क्या होता है, काम आता है। आप बैंक जाएं नहीं कभी और एटीएम इस्तेमाल करें। बैंक में जाकर कभी पैसा जमा ही नहीं कराएं और बार बार जाकर एटीएम को अंदर डालें, अंदर से एक ही आवाज आएगी, इनसफिशिएंट बैलेंस। इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के पास बराबर आओ, बैंक बराबर जाओ, एटीएम इस्तेमाल करो। अनुग्रह के सिंहासन के पास बराबर आओ, एनी टाइम ग्रेस, एटीजी इस्तेमाल करो। एटीजी, एनी टाइम ग्रेस। रात को 2 बजे भी उसकी ग्रेस आपको चलाएगी। कोई डराने आएगा तो उसकी ग्रेस आपको बचाएगी, उसकी दया में परमेश्वर आपको चलाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने कहा, सुन ले, पढ़ना भाई। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि तू हो, कहता है मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि है, और यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है तो मुझे अपनी गति समझा दे। तो मुझे क्या समझा, गति समझा दे। आपके जीवन में जब संकट आता है ना, परेशानी आती हैं, नाना प्रकार की परेशानियों से जब आप घिरते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आता है, प्रभु ने छोड़ तो नहीं दिया। आता कि नहीं आता? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। बीमारी आ गई, संकट आ गया, समस्या आ गई, परेशानी आ गई, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है, खुदा ने छोड़ तो नहीं दिया कहीं? अरे ये लाजमी है, ये आना है। आपका पति आपसे कम प्यार करना शुरू कर दे, ध्यान देना बंद कर दे, क्वेश्चन नहीं आएगा दिमाग में? नहीं, आप तो बहुत सती सावित्री हैं, आपके तो आएगा ही नहीं। आवे
हाँ जी, क्या लिखा है? जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। अब बाइबल अध्ययन में हमारी रुचि नहीं है। मैं ज्ञान पाऊं तो क्या पाऊं? तेरा अनुग्रह भी मेरे पर बना रहे। इसका मतलब जो ज्ञान पाने आते हैं उन पर अनुग्रह बना रहता है। पड़ोसी को बोलो, बाइबल अध्ययन में आया करो। ज्ञान पाने से अनुग्रह डबल होता चला जाता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? समय ही खत्म हो गया, चलिए आगे पढ़िए। फिर यह भी ध्यान रख, और ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। ये जाति तेरी प्रजा है। परमेश्वर यहोवा ने कहा, हाँ, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। मैं हूं ना तेरे साथ। प्रभु क्या कह रहा है? तू अकेला थोड़ी है, मैं साथ हूं, मैं लेके चल रहा हूं तुझे। कभी कभी हमें लगता है हम ही अपना परिवार चला रहे हैं, प्रभु ने छोड़ दिया है। मूसा को ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मूसा बहुत समस्या में है। नीचे आया तो वो सब मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और कई बार कई प्रकार की खट्टे मीठे अनुभव मूसा के जीवन में हुए हैं। तो मूसा को शक हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं खुदा बाप छोड़ के चला गया है। आगे बढ़ो। और तुझे विश्राम दूंगा। और मैं तुझे विश्राम दूंगा। पढ़ो। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले हाँ। तो हमें यहां से आगे न ले जा। आगे ना ले जा। हालेलुया। क्या करूं? आगे मत ले जा। आगे यह कैसे जाना जाए? ये अब आ गया मेरा प्रश्न, जिस पर मैं आपको लाना चाहता था। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। मैं कैसे जानूं कि मैं तेरी कृपा मेरे साथ चल रही है? हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट गॉड इज विथ अस। क्योंकि जब समस्या आती है हमें लगता है प्रभु छोड़ गया है। समस्या आती है हमें लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन यहां पर मूसा कह रहा है मैं कैसे जानूं? मूसा भी गड़बड़ा गया। ही वॉज ए बिग लीडर, फिर भी वो सक पकाया हुआ है, क्योंकि लोगों ने उसको पकाया है, बहुत पकाया लोगों ने। तो कभी कभी उसको लगता है कहीं मैं अकेला तो नहीं हूं। जब आप संकट में होते हैं ना, परेशानियों में होते हैं, तो आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं परिवार को प्रभु ने छोड़ दिया है, प्रभु चला तो नहीं गया है। नहीं, उस संकट में भी आपके साथ है। उस संकट में भी आपका हाथ छोड़ेगा नहीं। संकट कितना भी बड़ा है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मूसा कह रहा है मैं कैसे जानूं कि अनुग्रह अभी भी बना हुआ है। अनुग्रह का मतलब है प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति अभी भी मेरे जीवन में बनी हुई है। मेरे अजीजों, उत्पत्ति 4:4, मैं 4-5 बात बोलूंगा आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे जाने कि अनुग्रह अभी हमारे ऊपर बना हुआ है, हम अनुग्रह में चल रहे हैं, ये कैसे जाने। उत्पत्ति 4:4 पढ़ी। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब परमेश्वर यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। पहला प्रमाण, अनुग्रह मेरे जीवन पर बना हुआ है, प्रार्थना का उत्तर आएगा। प्रार्थना का उत्तर आएगा। भेंट आराधना स्वीकार की जा रही है, प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, इसका मतलब अनुग्रह अभी गया नहीं है, बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? 6:8 पढ़िए। इन द टाइम ऑफ ट्रबल, 6:8, उत्पत्ति 6:8। परंतु परमेश्वर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। चारों तरफ क्या है? नहीं, पानी नहीं है अभी, पाप। पर नूह और नूह का परिवार
पवित्र जीवन में आगे बढ़ रहा है। अभी नूह पर क्या बना हुआ है? अनुग्रह। विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को पवित्रता में चलाए। चारों तरफ पाप है, पर पाप से कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अनुग्रह बना रहेगा। नूह के ऊपर परमेश्वर का परिवार, नूह के परिवार के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, और उसकी नूह ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि क्या रही? बनी रही। तीसरा, दया 39, उत्पत्ति 39 का 21। पर परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। इन द टाइम ऑफ प्रिजन, जेल के अंदर भी। कई बार हमें लगा होगा, अरे सजा हो गई, खुदा ने छोड़ दिया है ना, कहां गया तेरा परमेश्वर, ऐसा भी लोगों ने बोला होगा। अगर वो जिंदा होता तो बचाता ना, छुड़ाता ना। हेलो, परमेश्वर को कब क्या काम करना है हम नहीं सिखाए, वो करेगा। उसका टाइम आएगा, वो करेगा। पहले आपको वो बद से बदतर अवस्था में भी जाने देगा, चले जाइए, लेकिन याद रखिए मेरा परमेश्वर इस कुएं में से भी मुझे निकालेगा। हालेलुया। निकाला ना किसको? यूसुफ को। यूसुफ जेल खाने में था, कौन उसके साथ था? परमेश्वर की दया अनुग्रह उसके साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। जेल खाने में जाने के बाद शायद यूसुफ को भी शक हुआ होगा, कहीं मैं सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, वो कहीं झूठा तो नहीं है, वो भी कहीं है, मरा हुआ तो नहीं है। हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में शक नहीं आया। वो तो जीवते परमेश्वर पर भरोसा करता था। एक आशा की किरण दिखाई दी, एक आशा की किरण यूसुफ को दिखाई दी कि एक पिलाने वाला और एक खिलाने वाला दोनों जेल में आए, और वो कौन थे? राजा के बहुत निकट रहने वाले। सपना देखा, सपने का अर्थ कौन बताए? यूसुफ ने जेल खाने में सपने का अर्थ बता दिया। एक आशा की किरण जगी। क्या आशा की किरण जगी? कि भैया जब ये पिलाने हारा राजा के पास जाएगा, मेरे को यहां से छुड़वाएगा। भूल गया। इंसान आपको भूल सकता है, पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर उचित समय आने पर आपको वहां से बाहर लाएगा। वो भूल गया, कौन? पिलाने वाला भूल गया, तो खुदा को कुछ करना पड़ा। खुदा ने राजा को सपना दिखाया, और सपने का अर्थ दुनिया में कोई नहीं बता पाया। इस पिलाने वाले की बत्ती जली, और जेल खाने में एक व्यक्ति है जिसके साथ खुदा रहता है। राजा को बोला, राजा मैं जब अंदर था मैंने भी सपना देखा था, और मेरे सपने का अर्थ एक यूसुफ नाम का बंदी है, उसने बता दिया। अरे राजा ने बोला, अब तक क्यों नहीं बताया तूने? बोले, अब बता दिया। जेल खाने से सीधा महल खाना पहुंचा दिया। ये बोलते, इसको बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह हटा नहीं है। कष्टों में से होकर हो सकता है आप चल रहे हो, लेकिन यह ध्यान रखना परमेश्वर की दया भी आपके साथ साथ चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमारी विषम परिस्थितियों में भी हमारे साथ रहता है। हालेलुया, वो छोड़ता नहीं है। पौलुस और सिलास जेल खाने में हैं, क्या खुदा ने उनको छोड़ दिया? नहीं। मैम कैसे जाने
कि परमेश्वर की दया हम पर है। हालेलुया। एक और बात बताऊंगा, अय्यूब की किताब 33 अध्याय उसका 26 पद। 33 अध्याय में एक बीमार के बारे में लिखा हुआ है। वो इतना बीमार हो गया है, इतना बीमार हो गया है कि उसकी हड्डी हड्डी दिखने लगी है और वो कब्र में पहुंच गया है, कब्र उसके इंतजार कर रही है। ऐसे में एक व्यक्ति ने उसके लिए मध्यस्थता की और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर दया की, अनुग्रह आया। और क्या किया? पढ़ो। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा, जब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, और वो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा। वो आनंद से क्या करेगा? परमेश्वर का दर्शन करेगा। और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। कैसा कर देगा? खोया हुआ सब लौटाएगा। खोया हुआ सारा जो गया है ना, दुगना करके देने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है मेरा। आमीन। हम कैसे जाने कि अनुग्रह अभी अभी बाकी है, हमारे जीवन में चल रहा है। समय आता है संकट का, हम सोचते हैं प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या यूसुफ को छोड़ा? क्या हाबिल को छोड़ा? क्या नूह को छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। तो जब आपको कैसे छोड़ेगा? आपको कब छोड़ेगा? जब आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आना बंद कर देंगे। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बंद कर चले, डरे नहीं, क्योंकि जिस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जा रहे हैं वहां से अनुग्रह बहता है, हम लेके ही आएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। हफ्ते भर के लिए हम यहां पर, एक हफ्ते में एक बार यहां आते हैं, चार्ज होके जाते हैं। क्या होके जाते हैं? चार्ज है, सामर्थ पाके जाते हैं। यहां एक अनुग्रह का सिंहासन है और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आने से हमको अनुग्रह प्राप्त होता है और वो हफ्ते भर हमें अनुग्रह में चलाता है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। अपने जीवन को आप संवारें, जांचें, संकट परेशानियों में वो अनुग्रह को प्राप्त करने का यत्न करें। आखिरी आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 8 पद। समय का अभाव है इसलिए बहुत सारी बातें मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ये अनुग्रह की जो बात है, कि कैसे जाने हम कि अनुग्रह हमारे पास है। पहली बात, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। अगर प्रभु की आवाज आ रही है रिमूव योर सैंडल, तो सैंडल हटाएं, फिर उसके पास जाएं, अनुग्रह को प्राप्त करें, अनुग्रह में चले। प्रतिदिन अनुग्रह में चलाएगा वो, और उसका अनुग्रह हमारे लिए, उसका अनुग्रह हमारे लिए। पड़ोसी को बोलो, उसका अनुग्रह हमारे लिए। पड़ोसी को बोलो अपना, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तू ही काफी है, तू ही काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तू ही काफी है। हालेलुया। और एक 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे, जो आपको सबको पता है, मैंने इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, पढ़ी। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है, थोड़ा बोता है, वह थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो दूर रहेगा वो क्या काटेगा? आगे बढ़ो। और जो बहुत बोता है, वह बहुत काटेगा, वो बहुत पाएगा। आगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने, वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे। न कुड़कुड़ के और न दबाव से, ना बोलो, ना कुड़कुड़ के, ना प्रेशर में। दबाव से और प्रेशर में कोई काम नहीं करना है। आगे। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अगली आयत हमारा मूल वचन है, पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हम सब मिलकर के एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। 1 2 3।
में बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यह वाला वायदा पूरा होता है। हालेलुया। धीरे धीरे पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। पड़ोसी को पूछो, बहुतायत से चाहिए? बिच्छू बिच्छू करके नहीं देता है। कभी कभी हम 2-4 फ्रेंड्स साथ में ऑटो में जाते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो दिलेर होते हैं, वो फट से बटवा खोलते हैं। कुछ लोग दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं मैं दे रहा हूं मैं दे रहा हूं फिर मैं दे रहा हूं। अबे देना होता तो कब का दे दिया होता तूने। ये दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं। जिसको देना होता है ना, वो तुरंत बटवा खोलता है, ले भैया ये पकड़ तेरे पैसे। और कुछ लोग क्या होता है, दे रहा हूं मैं दे रहा हूं मैं दे रहा हूं, अब तो मैं दे रहा हूं मैं दे रहा हूं। अबे ये क्या कर रहा है? मैं तो सही बोलूं, देखना ना आपके होंगे ऐसे भी मित्र, मैं दे रहा हूं मैं दे रहा हूं, तू रहने दे मैं दे रहा हूं। ऐसे करते ही रहते हैं वो। जितने में आप जो देने वाले होते हैं वो दे के निकल लेते हैं। हालेलुया। देने से कभी कमी नहीं होती, देने से बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। लिखा है बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, बोलो हर बात में। हर बात का क्या मतलब है? कोई सा भी क्षेत्र हो, जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, अनुग्रह काम आएगा। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, बच्चों को कोई सा भी जीवन का क्षेत्र हो, अनुग्रह काम आएगा। इसके लिए कोई अलग से कोई विशेष कार्ड नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, हमारे पास एक ही कार्ड है, अनुग्रह का कार्ड है, जो सब जगह चलता है। हालेलुया हालेलुया। भारत में कहीं भी जाओ वो चलता है, देश में कहीं जाओ वो चलता है, विदेश में कहीं भी चले जाओ वही कार्ड चलता है। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ हर समय, बोलो हर समय। रात की 2 बजे अनुग्रह काम आएगा, 2:30 बजे अनुग्रह काम आएगा, 12 बजे अनुग्रह काम आएगा। और लिखा है सब कुछ में काम आएगा। आमीन आमीन। बच्चे की फीस भरने के समय अनुग्रह काम आएगा, ग्रोसरी लाते समय अनुग्रह काम आएगा, कपड़ा खरीदते समय अनुग्रह काम आएगा। आप पर बस अनुग्रह होना चाहिए। हालेलुया। जहां खड़े हो जाओगे लाइन वहीं से चालू हो जाएगी। हालेलुया। यह अनुग्रह की बात है। फिर लिखा है तुम्हारे पास, तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे। आपके भंडार भरे रहेंगे, आपकी तिजोरियों में बहुत कुछ पाया जाएगा। आप खाली हाथ नहीं रहने वाले हैं, खुदा आपको देने वाला बनाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आपके पास क्या है? अनुग्रह है। क्योंकि क्यों है अनुग्रह? क्योंकि उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम हियाव बांधकर जाते हैं। हियाव बांधकर को आजमाता है, मालूम है? जिसके अंदर पाप नहीं होता है। जिसमें पाप होता है उसके पास हियाव नहीं होता। एम आई राइट रॉन्ग? है? हमारे पास हियाव है, वो हमारा बाप है, हम उसकी औलाद हैं। अरे हम ऐसे क्यों फिरेंगे? हालेलुया। चलिए आगे बढ़। हर एक बात, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास, बुरे काम के लिए नहीं, गुटखा खाने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ होगा। हालेलुया। चलिए अपने स्थान पर खड़े होकर अंतिम गीत गाएंगे।